संत में सृजनात्मक शक्ति है, वो सृजन करता है। जैसा कि आपने अभी सुना, सीता सृजनात्मक शक्ति, पालन करने वाली, प्रतिपालन करने वाली और साथ साथ लंका दान करने वाली, रावण और रावण परिवार का संहार करने वाली है। यही प्रयास संतों के द्वारा भी परमात्मा में होकर परमात्मा से प्रार्थना करके सृष्टि का सृजनात्मक कार्य, सृष्टि का प्रतिपालन का कार्य और साथ साथ परमात्मा के ऊपर जो आवरण मल विक्षेप, उसके बाद से परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश नहीं हो पाता, उसके लिए जो संहार करने वाला है। क्रियाएं दोनों की एक है। हम चूंकि देह अध्यास में है, इसलिए शक्ति रूप से सीता राधा आदि को समझते हैं, लेकिन संत भी परमात्मा शक्ति है, उसके द्वारा सृजनात्मक कार्य होगा। संत में यदि आपका दुख, संसार का दुख का समावेश न हो तो सृष्टि का परिवर्तन ही न हो। आपका संबंध परमात्मा से नहीं है, आपका अप्रोच परमात्मा के पास नहीं है। संत का संबंध परमात्मा से है, संत परमात्मा के आश्रित है, उसकी आह्लादनी शक्ति है, वो उसके ऊपर स्वाभाविक समर्पित है, इसलिए उसमें वो परमात्मा शक्ति कार्य करती है। परमात्मा शक्ति कोई शख्स के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है। परमात्मा शक्ति भक्ति शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, जिसमें उस परमात्मा का आह्लाद है, परमात्मा के लिए जिसके हृदय में स्थान है, जिसके हृदय में उसके प्रति भाव है, वही परमात्मा शक्ति की कृपा भाव सृष्टि को मिला करता है, वहीं से प्राप्त होता है कृपा। कृपा को उसकी इच्छा, उसकी इच्छा जिस पर वो इच्छा का प्रादुर्भाव, कृपा का अवतरण होता है, वो अपने आप में कृपा भाव से उसे समझता है। अन्यथा उसकी इच्छा शक्ति ही कृपा है। वो जो सोचता है हमारे लिए, वो जो सोचता है सृष्टि के लिए, उसमें हम अगर सुझाव पाते हैं, उसमें यदि हम अपना स्थान बना पाते, हमारे लिए अगर उसमें अपना स्थान बन पाता, जब तक बन पाता, कितने समय तक बन पाता, हम उसमें है, वो हमें ऐसी प्रतिक्रिया जो भी अनुभव अपने जीवन में किए होंगे वो समझते होंगे। आप अपने बच्चे के लिए मचलते हैं, माँ मचलती है अपने घर में अपने बच्चे के लिए, बच्चे में भी वहाँ स्वाभाविक आह्लाद है और उस आह्लाद से आह्लादित उसकी माँ यहाँ होती है। ऐसा नहीं कि उसका स्मरण वहाँ नहीं है, दोनों दिशा में आप पाएंगे एक ही भाव है, आह्लाद है। यदि संत में आपका आह्लाद, आपके लिए स्वाभाविक कृपा की भावना उत्पन्न हो जाए तो परमात्मा में वो आह्लाद स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए बिना नहीं रहता। तो आपका संबंध संत से है तो परमात्मा से है, यदि परमात्मा से है तो संत से है। संत बाद में आ सकते, संत बाद में आ सकते, हो सकता है कि कुछ संस्कार से पहले आप भक्त हो जाएं, लेकिन बीच में संत का आना आवश्यक है। आप आएंगे, बिना उसके आपको पुष्टि नहीं होगी, आप में भगवान की भक्ति की पुष्टि नहीं होगी। भगवान के भक्त हैं, उसको कौन आपको परीक्षा लेकर समझकर आपको सर्टिफाई करेगा कि आप भगवान के भक्त ही तो भक्त की इच्छा और करते हुए और परीक्षा के रूप में उसे स्वाभाविक अपना रूप बनाता है। अगर वो आह्लादित हो जाता है आपके क्रियाकलाप से आपके जीवन में, तो आप स्वाभाविक संत हो जाते हैं। संत का कार्य है संत बनाना, संत का कार्य है परमात्मा का प्रकाश।
वो उसके लिए होता है, उसके लिए जीता है। आप सोचते होंगे हमारे लिए जीता, नहीं, आप जो परमात्मा है, आप परमात्मा के हैं, ऐसा उसका ज्ञान है, ऐसा उसका बोध है, उसके लिए प्रयत्नशील होता, आपके पास पहुंचता, आपके स्तर तक पहुंचता, आपके निम्न भाव तक पहुंचता और आपका उद्धार वहां से कराता है, अपना बना लेता। धीरे धीरे स्नेह स्नेह आपकी निम्न प्रकृतियां जो आपको आच्छादित कर रखी हैं वो आपके तिरोधान हो जाता। उसमें जो सद्गुण है, उसमें जो सद्भाव है, उसकी जो हलाकी शक्ति है आपको विरासत में मिलता, आप उस भाव से भावित हो जाते। ये स्वाभाविक प्रक्रिया संतों से मेल होने पर होती। वो कुछ और नहीं बनाता, सच्चाई बनाता, सच्चाई बनाता। याद रखें, संत का स्वभाव है अपना बनाना, और अपना बनाना परमात्मा का बनाना। जो संसारी है वो संसारी बनाता, जो संसारी है संसार रूप से अपने पुत्र को खड़ा करता। लेकिन संत स्वाभाविक संसार में कार्य रूप परमात्मा को देखना चाहता, क्योंकि वो परमात्मा का है। याद रखें, इसलिए आपके जीवन में संत से मिलने में, गुरुजनों से मिलने में आपके जीवन में एक क्रांति आ सकती है, आप पे परिवर्तन आ सकता है। लेकिन परिवर्तन के साथ जो आप चाहते हैं हो सकता है आपकी इच्छा के विपरीत, हो सकता है आपके अनुसार, कभी वो आपके अनुसार देता है, कभी नहीं देता है, कभी वो छीन लेता है जो देता है। इस तरह आपको अपना बनाकर आपको अपनी ओर लेने के लिए वही प्रक्रियाएं होती हैं जो माँ तो बच्चे का होता है। इस तरह आपको अपने पास बुला लेता है, आपको अपने पास बुला लेता है, अपनी माया में होकर आपको फुसलाकर ठग कर। याद रखें, हो सकता है आपके साथ झूठ बोले, आपको भ्रम हो जाता। महापुरुष भी झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल सकता है। आप अपने बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, भेजते हैं स्कूल और आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं आओगे तो अमुक चीज देंगे, लेकिन आप देते नहीं हैं। याद रखें, लेकिन भान भी नहीं होता आपको, भान ही नहीं होता है आपको कि हम झूठ बोले हैं। कारण आप जानते हैं कि इस बच्चे का जीवन हमको विकसित प्रकाशित करना है। ऐसे ही संत अपने स्तर में आपको विकसित प्रकाशित देखना चाहता, निरासंसारी के रूप में आपको देखना नहीं चाहता, आप में होकर अपनी बोली सुनना चाहता है, आप में होकर अपना अहंकार देखना चाहता, अपना आइनस देखना चाहता। हम में आज उसका स्वरूप है या नहीं, ये हम देखते हैं और देखना चाहते हैं। इसलिए संत का जीवन, गुरुजनों का जीवन वो गुरु ही बनाते हैं। याद रखें, आप पाठशाला में पढ़ते हैं और पढ़ करके आप गुरु हो जाते हैं। याद रखें, वैसे ही हम आध्यात्मिक पाठशाला में पढ़ते हैं और हम भी गुरु हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं, हमारे पीछे आने वाले वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी को भाव देते होंगे, भाव मिलता होगा, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो जिस भाव से भावित हो। यदि जीवन में प्रकाश आ गया है, जीवन में मेल हो गया है, जीवन में पकड़ आ सका है, हम पकड़ चुके हैं, तो याद रखें दूसरा भी अवश्य उसमें होकर पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा, चंगुल में फंसेगा और फंस कर कभी छूट नहीं सकता यदि संतों के चंगुल में आ गया है। इसलिए गुरुजनों का संबंध भाव से कुभाव से किसी प्रकार से अगर हो गया है तो वो कल्याणप्रद है। छुट्टी नहीं मिलेगी हमको तब तक जब तक कि वो अपना बना नहीं लेगा। आज संसार उसके चंगुल में है। याद रखें, फकीरों के चंगुल में है संसार। आज अपने अहंकार में हम अनेकानेक कर्म करते हैं, अनेकानेक हमारा उछल कूद होता है, लेकिन देखें सबके पास जाकर बड़े से बड़े जो भी क्रांतिकारी और भाव के होंगे अपने आप में थके हुए होंगे, अपने आप में आज शिथिल होंगे। कारण उनका अहंकार छीना जा रहा है, वो अहंकार नहीं देखना चाहता है आपको परमात्मा के ऊपर आपका जीवन आधारित होकर विकसित प्रकाशित हो, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो सके, उसके प्रति आप एहसानमंद हो सके, अपने में उसकी शक्ति को अनुभव कर सके, आपके साथ वो है ऐसा आप महसूस करें, आपके जीवन का सहारा, आपके जीवन के सहारा के रूप में वो है, इस तरह आपको भान हो सके। क्या ये पढ़ाई कभी हुई? नहीं हुई। ये परिवर्तन कभी नहीं हुआ, इस प्रकार की क्रिया के रूप में कभी नहीं आया। आज है मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। ये क्रांति कोई व्यक्ति के लिए नहीं, ये क्रांति किसी देश के लिए नहीं, ये क्रांति अचिंत ब्रह्मांड के लिए है। जो गति कुंठित हो गई है
जो गमन होना बंद हो गया है परमात्मा की ओर, जिसकी सृष्टि उसका स्थान हो गया है। इसलिए संत और गुरु जनों का ये प्रयास है, पुरुषार्थ है कि वो परमात्मा की ओर आपके जीवन को, सृष्टि के जीवन को मोड़ दे। और मोड़ना है, याद रखें, अपने स्तर में आप कभी न कभी अवश्य अहंकारी हैं तो चिल्लाएंगे, नहीं बाहर से तो भीतर से आप चिल्लाएंगे, भीतर से आपको मुड़ना होगा, याद रखें। इसलिए गुरुओं के सानिध्य में आकर, गुरुओं के सानिध्य पाकर आप अपने जीवन को इस व्यवहारिक सुख दुख से अपने को ऊपर उठाकर आनंद में ले जाने वाले बन सकें। तो ये प्रयास सत्पुरुषों का होगा। आपका काम कितना, आपका व्यवहार का भार कितना वो उठा सका, नहीं उठा सका, उसके लिए शब्द जिम्मेवार नहीं है। जैसे आप अपने परिवार में फंसे हुए हैं, संत भी कहीं परमात्मा में फंसा हुआ है। कभी एक बार प्रसंग आया, भगत जी ने कहा, कभी प्रभु नारायण बनारस के राजा थे, उन्होंने महाराज से कहा, अरे महाराज आप लोग तपो मूर्ति है। तो कहा, अरे हम तपो मूर्ति हैं, त्याग मूर्ति है? न, तुम बहुत बड़ा त्यागी है। हम बड़े त्यागी हैं? हाँ, बहुत बड़ा त्यागी है। तो तुम परमात्मा को छोड़ दो, इसके बदला कौन त्यागी होगा? तो त्याग है आपका, विरहित हैं आप परमात्मा से, विरहित हैं अपने परमात्मा स्वरूप से। ये शरीर जो आप देखते हैं यही आप नहीं है, याद रखें। कभी न कभी आपके पास स्मरण स्मृति के रूप में ये आया करता है। आप ये नहीं हैं, आप हैं परमात्मा के और परमात्मा उसके संबंधित हैं, लेकिन विस्मरण है, खंडित हो गया है, संबंध विच्छेद हो गया है। आप उसका ख्याल भी नहीं कर सकते, आप उसका स्मरण भी नहीं कर सकते कि हम उसके हैं। ये स्मृति आ सके, ये स्मृति आ सके, ये संबंध जुट सके, ये कड़ी जुट सके, ये बन सके संजोग, ये पकड़ आ सके, इसकी आवश्यकता है। और जीवन तो व्यवहार चलता है, उस वक्त भी चलेगा और परमात्मा के पकड़ने से भी चलेगा। क्या हम लोगों का संसार छूट गया है? किस स्तर में नाच नहीं नाचना पड़ता, किस स्तर में आकर नहीं खेलना पड़ता, खेलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए याद रखें, कहीं दे दिया है अपने को, कहीं पकड़ हो गई है, इसलिए उसके लिए खेलता, वो खेलता है, उसका हालात है, उसकी क्रियाशीलता है, जो अपने में हालात के रूप से दिखाई पड़ता। ये संबंध हो जाएगा तो ऐसे ही आप भी होंगे। अभाव मेरे पास भी है, अभाव आपके पास भी है, उसके लिए अभाव है, आपको अपने विषय और संसार का अभाव है। यही फर्क है। इसीलिए भगवान ने कहा, भगवान ने आपसे कहा, हम जानते हैं तुम नहीं जानते, हमारे तुम्हारे में यही फर्क है। ताकि हम व्यक्ति सर्वाणी न तुम व्यक्ति कर्म, हे परम, हे अर्जुन, हम जानते हैं अपने आने जाने को, हम जानते हैं अपने स्वरूप को, कहां से हम आए, कहां मुझे जाना है, मेरे पास पता है, मेरे पास उसका होश है, लेकिन तुम भुला दिए हो अपने संबंध को। यही है जीवत्व, यही है अल्पज्ञता, यही है अभाव, यही है संकोच, जो हम संकोच को लेकर आज दरिद्र नारायण के रूप में अपने आप को बना दिया है। राष्ट्र में कहा भी जाता है दरिद्र नारायण। अरे नारायण और दरिद्र दोनों का मेले नहीं है। अगर लक्ष्मी नारायण कहो तब तो मेल हो सकता, या स्वयं नारायण ही कहो तब भी जो ज्ञान का निधि है, ज्ञान का समुद्र है, वहां फिर दरिद्रता कहां है, वहां कहां शोक है, कहां मोह है। अर्जुन को क्षणिक रूप से दर्शन के बाद में ये स्तर आया, भय भी आया और भाव भी आया, तो कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया। तो जीवन में कभी आप में आए, वो प्रकाश कभी आए, संसार के घोर से घोर काम को करो, लेकिन वो तुम अपना संबंध तो अपने में पकड़ में ला सको, इसकी भी व्यवस्था हो आपके जीवन में। तो यही गुरुजन चाहते हैं, यही गुरुजन देखना चाहते हैं। आपसे आपकी माँ भी देखना कुछ चाहता है, पिता भी देखना चाहता है, कुछ चीज चाहिए उसको देखने को, और गुरु भी चाहता है आपने देखना। आप में अगर वो हालात आ जाता है उसकी प्रसन्नता होगी। इसलिए आप ऋणी हैं उन महापुरुषों के, हम उन संतों के हम ऋणी हैं जिन्होंने
हमारे लिए कुछ और देखना अपना जीवन बना दिया है। वो परमात्मा के लिए जीवन बना दिए हैं, परमात्मा का स्थान देखना चाहते हैं। उनका परहिताय जीवन परमात्मा के लिए जीवन ही है। आपका जीवन यदि परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं आप अपने आप को, और वो देखता है, उसकी प्रसन्नता होती है और उसके लिए वो कहीं जाता है। उसके लिए नीच से नीच, ऊंच से ऊंच कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं जा सकता। आप नारद के जीवन में पढ़ेंगे, एक वेश्या के घर में गए और वेश्या को परमात्मा की ओर लगा दिया। वेश्यावृत्ति तुम्हारा काम है, लेकिन आज एक संकल्प करो, आज एक संकल्प करो, तुम्हारे पास वही आए जिससे कि तुम्हारा नित्य का, हमेशा का तुम्हारा काम, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारा ये भाव समाप्त हो जाए, उसी से तुम संबंध करना। एक कान में इस प्रकार का भाव दे दिया, बैठ गई, अंत में भगवान को भी उसके पास आना पड़ा। तो जीवन में मोड़ ला दे, वाल्मीकि में मोड़ ला दे, जो एक डाकू है उसमें मोड़ ला दे, उसका जीवन संतप्त की ओर प्रवाहित कर दे। ये गुरुजनों का काम है, आज से नहीं, अनादिकाल से। सृष्टि के साथ साथ संकादिक की उत्पत्ति होती है, संकादिक के भाव का प्रादुर्भाव होता है। तो आप पाएंगे कि अगर सृष्टि है तो संत भी है, और सृष्टि है तो साथ साथ गुरु भी है। इसलिए गुरु आपके साथी है, गुरु किसी एक में फंसा हुआ नहीं है। जहाँ वो गुरु अपना स्थान बनाया है वही गुरुत्व है। वैसे आप में भी है, आप में भी आपको समझाया करता है, आपका कॉन्सेंस करता है अमुक काम मत करो, ये गुरु है, ये गुरुत्व है जो आपको बतलाता है। आपकी मान्यताएं और आपके जीवन में और शिक्षा में जो मूल्य है, महापुरुषों ने जो मंथन करके अपने जीवन को देखा है, वही गुरु है। इसलिए कभी आप उस अज्ञात गुरु से संबंधित हो जाते, कभी ज्ञात गुरु से संबंधित हो जाते। इसलिए गुरु को हमें बांधना नहीं है, गुरु को हमें बांधना नहीं है, शरीर में बांधना नहीं है। नहीं, हम अपनी अल्पज्ञता में गुरु को बांध लेते हैं। हमने भी बांधा, रोया, खूब रोया, वर्षों रोया। उसके पीछे जब समाधि हो गई और देखा अपने आप में उसको, देखा अपने रूप में उसको, पाया अपने आप में, और वो इस तरह से अपने आप को हटा करके, समाप्त करके, वो कहीं न कहीं अपने को प्रकट कर लेता है। इसलिए उसके साथ मेल होने से हमारे जीवन में एक अमरत्व आएगा, ये विशेषता होगी। हमारे जीवन में अमरत्व आएगा। जीवन मरण की समस्या अपने जीवन में दिखला करके हमको जीवन मरण से ऊपर उठा देता है, ये जीवन होता है। इसलिए वो मुझको मृत्यु से ऊपर उठा देता है, वो मुझको मृत्यु से ऊपर उठा देता, मुझको इस मृत्यु लोक से ऊपर उठा देता और अपना आलोक देकर अपना लोक देता। ये उसका जीवन होता है। इसलिए कहा नहीं जा सकता, इस भाव से दे सकता, वो मंत्र देकर दे सकता, दीक्षा देकर दे सकता, स्वप्न में बता करके दे सकता। कहाँ से हमारा उत्थान करा देगा वो, कहाँ से उसका परिवेश हमारे में पर हो सकेगा, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु का मेल अपना मेल याद रखो। गुरु का जानना, अपने को जानना, और संसार को समझना, संसारी होना, गुरु से मेल होकर अपने परमात्मा स्वरूप को जानना, अपने अमरत्व को जानना, ये हमें लाभ होता है। और बाकी तो संसार चलते ही है, सारी क्रियाएं होती हैं, उत्थान और पतन होता है, भावाभाव जीवन में होता है। लेकिन विशेषता यही है कि हम जीवन को हम समझ पाते हैं गुरुजनों के समावेश से। व्यवहार भी हम पा लेते हैं, पुकार कर वो भी चाहता है हमारे ओर आए, इसलिए उसको भी कुछ व्यापार करना पड़ता। कभी तुम्हारे अनुसार वो कर देता, कभी वो नहीं करता। याद रखो, जब तुम उसी में आसक्त हो जाते हो, तुमसे वो छीन लेता है, तुम्हारी आसक्ति तोड़ देता है, और देता है जब तुम्हारी आसक्ति दूर हो जाती है, वो लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। इस तरह आप जब नहीं चाहते हैं तो वो देता है, जब आप चाहते हैं तो आपसे वो दूर हो जाता है। इसलिए कि आप फंस न सकें, आप उलझ न सकें, इसके अंतर्गत न हो जाएं और इसी अहंकार में होकर फिर अपने आप को खो बैठे। ये गुरुजनों का काम है। आज से नहीं, अनादिकाल से है, सदैव से है। इसलिए उस परंपरा में, उस कड़ी में अपने आप को जोड़ दो, तो अपने आप के होश में आ जाओगे, अपने आप को जान सकोगे। अन्यथा इस प्रवाह में बहते हुए, किसी लाभालाभ में, किसी उन्नति और अवनति में अपने आप को फंसाते हुए, अपने आप को लिप्त करते हुए इसी स्तर में रह जाओगे। इसलिए गुरुजनों का मेल करो। वो आज नहीं है तुम्हारे सामने, उसका स्मरण करो। जो रहते हुए
अपने आप को नहीं कर दिया है उसका मेल करो, तो तुम भी अपने आप में इस स्तर को समझने लायक हो सकोगे। यही स्वभाव है, यही विरासत है जो गुरुजनों से हम सबों को मिलती आई है। उसी परंपरा के कड़ी में आज नदम देश में कहाँ कहाँ पूजा का क्रम होगा, उसी क्रम में आप यहाँ भी बैठे हुए हैं। ये परंपरा आंतरिक क्रांति है, आंतरिक क्रांति का स्थान है, जो चाहता है सारे विश्व को परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित देखना, आपके जीवन को, आपके जीवन की गति को परमात्मा से आह्लादित देखना चाहता है। ये इसकी इच्छा है, ये गुरु इच्छा है, उसको अपने में उतार सकें, या गुरु ही समर्थ अपने आप को हमारे रूप में अपने को उतार सकता है। ये भी है, ये भी प्रार्थना की जाती है, ये समर्थ है, तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। हम संत जन परमात्मा को ही दोषी मनाते कि तुम अपने आप को क्यों अलग कर दिया, क्यों बेहोश कर दिया। स्वयं अपने आप को विकसित प्रकाशित करो, अपने आप का प्रकाश दो। ये अवोध तुम्हें नहीं जान सकता, ये अवोध तुम तक नहीं पहुंच सकता। तो हम सब परमात्मा से ही लड़ते हैं। आप भी परमात्मा से मेल कर लें, परमात्मा का हो जाए और बच्चे की तरह उससे आप लड़ सकते हैं, चल सकते हैं। जो आज तक सृष्टि की गति हुई है उसको भी बदल सकते हैं, याद रखें। उस प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। ठोस कोई चीज, ठोस नाम की कोई चीज संसार नहीं है, आप देखते होंगे, इसलिए बदला जा सकता, काल का परिवर्तन हो सकता, प्रकृति में भी क्रांति और परिवर्तन स्वाभाविक कर सकता। इसलिए आपसे कहेंगे जीवन जो आज आपका है वो विकसित प्रकाशित दिव्य हो सके। हम दिव्य के हैं और दिव्य हो सकेंगे, ऐसा एक क्रम अपने जीवन में ला सकें, उसके लिए चेष्टा हो, प्रयास हो, पुरुषार्थ हो और अंत में शरणागति है, और उस भाव से हम अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकें। यही मैं आप लोगों को एक प्रेरणा भाव शब्द के रूप में दे रहा हूँ। लेकिन जीवन देखना होगा, जीवन समझना होगा, जीवन की गतिविधि के लिए हमें अपने आप में समीक्षा करनी होगी, समझना होगा और अंतर क्रांति करनी होगी। जैसे हम बाह्य रूप से हम प्रयास करते रहते हैं संसार के भाव में, वैसे ही एक अंतरंग हमको प्रयास करना होगा। फिर हम देख सकेंगे जीवन क्या है और जीवन कहाँ है, अब कहाँ है। इस प्रकार हमारी दृष्टि हमको मिलेगी और उससे हम समझ पाएंगे। अब मैं विराम लेता हूँ। आप लोग स्वाभाविक भगवान के प्रति अपने आप को निवेदित करते हुए, उनके प्रति अपने आप को निवेदित करते हुए सहारा होता है, संबल होता है, आज भी है, आज भी है, लेकिन हम उसके हो सकें, याद रखें। हम उसको दोषी करार नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके हो नहीं पाते हैं। संत कर सकता है जो उसका हुआ है और उसको दोषी करार कर सकता है, आप नहीं कर सकते। हमारे समक्ष शायद मिश्रा जी थे, करवी में एक भजन गाने वाले पहुंच गए, कबीर का गाने लगे, माया महा ठगनी है जाने। गाए, गाने के बाद हमने उनसे कहा कबीर गा सकता है, तुम नहीं गा सकते। कबीर मार खा सकता है, काल से, प्रकृति से लड़ सकता है और वो कह सकता है माया महा ठगनी में जाने, तुम नहीं कर सकते। इसी से तुम्हारी उत्पत्ति, उसी में तुम्हारा रहना, उसी में तुम्हारा समाहित होना। तुम नाम की चीज जो तुम हो वो उसी से उत्पत्ति, उसी में तुम्हारा रहना, उसी में निवृत्त होना। प्रकृति निजान दिमाग मकान, इसलिए तुम कहने के हकदार नहीं हो। जो इससे ऊपर उठ चुका है, जो कह सकता है प्रकृति निजान दिमाग मकान, जो प्रकृति से अलग है और कह सकता है प्रकृति निजान दिमाग मकान, वो कह सकता है, तुम नहीं कर सकते हो, फंस जाओगे। संजोग ऐसा हुआ बेचारा फंस ही गया, कत्ल केस में आ गया। यही मिश्रा जी साथ लाए थे और यही हवालात के ये उस समय में इंचार्ज थे और इन्हीं के हवालात के अंतर्गत वो बेचारा जेल में। लेकिन जब इनको देखता था तो फिर वो वही गाता था, माया महा ठगनी में जानी। यही वो गाते इनको सुनाता था। मुक्त भी हो गया, बाद में मुक्त भी हो गया, अध्यापक था चित्रकूट में। कहने का तात्पर्य कि अपने अधिकार के अंतर्गत समझ करके यदि हम लड़ें तो उसका असर होता है, उसका फल मिलता है। मार खाने वाले हम बन सके, नंगा हो सके, फकीर हो सके, तो हम माया को दोषी करार दे सकते हैं। दोषी करार करते हुए हम उससे लड़ भी सकते हैं। लेकिन जब तक भैया देह हो, जब तक भैया की शरीर हो,
मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत इसकी गति तुम्हारी है, तब तक तुम लड़ने के हकदार नहीं हो। इसलिए लड़ सकते हो बशर्ते एक लड़ाकू विजेता के साथ होकर। इसलिए हम राम को भजते हैं, इसीलिए हम कृष्ण को भजते हैं, इसीलिए हम सच्चा को भजते हैं, कच्चा को भजते हैं, जहां से हमारा संबंध हो जाता है, जो इससे बड़े है, ऊपर उठा हुआ है, उसको सहारा के रूप में वर्ण करके हम इस संसार से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। तो आज इसकी आवश्यकता है, खासकर भारतवर्ष के रहने वाले तुमको बहुत जल्दी इस स्तर में आना चाहिए, ताकि सारा विश्व जो अंधकार में रहते आया है उसको प्रकाश मिल सके। उसकी आज आवश्यकता है। ये मूंग तेल तो मिलता रहेगा, ये विषय भोग न जाने कितने योनियों से तुम भोगते हुए चले आ रहे हो, याद रखो, हम तुम सबके सब। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इन भोगों को, इन विषयों को, इस प्रकृति प्रवाह को तुम मोड़ कर परमात्मा के ओर, सत्पुरुष के ओर, गुरु के ओर लगा दो, तो ये महान हो जाएगा। तुम्हारी यही प्रकृति, यही स्वभाव, यही गुण महत्ता भाव को प्राप्त करने वाला हो जाएगा। इतने चाहते हैं, यही आशा है, और इसी आशा को लेकर आज का ये दिवस गुरु पूर्णिमा का प्रवचन समाप्त करता हूं। बोलो परमात्मा की जय हो, परमात्मा की जय हो, परमात्मा की जय हो। मेरे सद्गुरु जगो सर्वत्र जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। टेप हो रहा है, इसमें टेप हो रहा है। गुरु आप जगो परमात्मा जगो, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, टेप रिकॉर्डर टेस्टिंग, हेलो हेलो। आप जगो परमात्मा जगो, स्वयं आप जगो परमात्मा जगो, बाबा आप जगो परमात्मा जगो, परमात्मा जगो।